हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है। मैं आशा करूँगी पूरी तरह आपसे रेजोनेट हो, ऐसी ही रीडिंग में लेकर आऊँ। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कमेंट करना चाहिए, आपसे रेजोनेट हुई हो या नहीं, तो प्लीज़ करना। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो तो वो भी करना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिले। तो आज की रीडिंग हम लेने वाले हैं लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं इस टॉपिक पर। मैंने कार्ड्स यही टॉपिक पर शफल करे हैं, निकाले हैं कार्ड्स, कुछ ड्रॉ करे हैं कार्ड्स। मैं आशा करूँगी कि आपसे पूरी तरीके से रेजोनेट करे ये रीडिंग, ताकि आप जो है वो रिलेट कर पाएँ। और लेकिन फिर भी अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की आवश्यकता हो तो वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। यह नंबर केवल अपॉइंटमेंट के लिए ही उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें, जिन्हें ज़रूरत हो। और पेड रीडिंग होती है, पर्सनल रीडिंग, रुपए लगते हैं, तो वो सिर्फ वही लोग कांटेक्ट करें जो कि इंटरेस्टेड हो, विलिंग हो पे करने के लिए, क्योंकि फ्री रीडिंग मैं यहाँ पर डालती हूँ। और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं चैनल पे, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। तो चलिए ठीक है, अब फटाफट से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने जो कार्ड शफल करे थे तो उसमें एक चीज़ बहुत कॉमन दिख रही है कि लोग आपके बारे में वाकई गॉसिप कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग। बहुत ही देखिए, वैरायटी ऑफ कार्ड्स जो होते हैं ना, वो हमें ये शो करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज़ अराउंड यू। बट बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि जैसे ऑलमोस्ट सेम मेंटल प्रोसेस के हैं। और जिनका जो मेंटल लेवल है वो शायद लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि उनके अगर आप थॉट देखेंगे, अगर उनके कमेंट्स देखेंगे, अगर उनकी बात देखेंगे आप, तो बड़े ही सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के आपके बारे में, गॉसिप कर रहे हैं। और मुझे लगता है गॉसिप के लिए गैंग की आवश्यकता होती है। और ये भी बात सही है कि एकदम सेम विचारों के लोग ही फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं जिनके विचार सेम हो, ठीक है। तो आज जो रीडिंग की है मैंने वो एनर्जी ओरेकल कार्ड से की है। तो देखिए, एक तो आ रहा है स्ट्रेटजी का कार्ड, रेस्ट एंड रेजुविनेट जर्नी, ठीक है। ये वाला कार्ड आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं, देख रहे हैं आप। विक्ट्री दिख रही है, एंजाइटी दिख रही है, मैन होल्डिंग कॉइन दिख रहा है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कितनी सारी बातें हैं आपके बारे में लोगों के मन में, आपको तो पता भी नहीं था ये। एक सेकेंड रुकिए आप, मैं कार्ड्स मैं कार्ड्स ठीक कर रही थी तो इसलिए। हाँ, एक हॉस्टाइल्स दिख रहा है। तो जैसे कि कार्ड्स हमने देखे, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि आप थोड़ा रिलैक्स करते हो। हैप्पी फैमिली का कार्ड आया, पारिवारिक रूप से ना आप दूसरों को ज़्यादा दखल अंदाजी करने नहीं देते हो। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आया है, काफ़ी प्रोटेक्टिव रहते हो फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव एक शेल क्रिएट कर लिया आपने अपने आसपास। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने एक अपने घर के आसपास, अपने आसपास एक ऐसी बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि बाहर वालों को आपका सच जो है वो मालूम ही नहीं पड़ पाए। आप अंदर ही अंदर सारी चीज़ें कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आप दूर भागते हैं डिस्कशंस से। आपको अच्छा नहीं लगता जब डिस्कशंस हो आपकी पर्सनल मैटर्स पे। आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई पर्सनल होने की कोशिश करे, क्योंकि आपके यहाँ देखो, जो भी देखो, हर किसी की लाइफ में ना एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम होती है सबकी लाइफ में। किसी के लाइफ में पैसा ज़रूरी है तो किसी की लाइफ में रिश्ते ज़रूरी हैं। किसी की लाइफ में रिश्तों का बवंडर मचा है तो किसी की लाइफ में किसी और वजह से बेइज्जती हो रही है। तो कहीं ना कहीं सबकी इंसल्ट होती है, सबकी तारीफ़ होती है, सबकी रेस्पेक्ट होती है। सबके मायने अलग अलग हैं, आपके मायने अलग हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ है ये जर्नी है, जो लोगों को ऐसा लग रहा है, जो लोग परसीव कर रहे हैं, जो लोग गॉसिप कर रहे हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ। आप एक्चुअल में कैसे हैं मैं वो नहीं बता रही हूँ, लोगों के थॉट्स बता रही हूँ। इसलिए ये मत कमेंट करना कि हम तो ऐसे हैं नहीं। आप भले ही ऐसे नहीं हो, लेकिन लोग आपके बारे में जो सोच रहे हैं उनकी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ कि वो ऐसा आपको परसीव करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ऐसा सोचते हो कि आप एक ऐसी जर्नी पे हो जहाँ पर आपको ही जिम्मेदारी मिली है अपनी खुशियों की, अपना इंतज़ाम करने की, अपना देख रेख करने की, अपना टेक केयर करने की।
आपको ही मिली है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप उस चीज़ से भागना नहीं चाहते हो, आप उस चीज़ को निभाते हो। बट प्रॉब्लम ये है दैट यू डोंट हैव एनी पर्सन टू टॉक। आप इतना अकेलापन महसूस करते हैं, लोगों को लगता है वो उस बारे में बात करें, आपके अकेलेपन के बारे में बात करें, आपकी एंजाइटी के बारे में बात करें। वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों को ऐसा फील होता है दैट यू आर इन अ काइंड ऑफ एंजाइटी, यू आर इन अ काइंड ऑफ स्टेट वेयर यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट मेंटली स्टेबल। वो चीज़ें जो हैं वो आप उतने स्टेबल नहीं हैं, वो चीज़ें आपके सराउंडिंग में जो हैं वो अच्छी नहीं हैं। कहीं ना कहीं कई बार आप टूट जाते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हैं, रिलेशनशिप में फैमिली में भी कुछ ना कुछ अप डाउन आते हैं और वो बहुत जेन्यून है, सबके लाइफ में आते हैं। बट आप इतने स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाते हैं, एक पब्लिक इमेज आपको बहुत मैटर करती है। लोगों को लग रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग आपको पैसे वाला समझ रहे हैं या नहीं, उनके अनुसार आपके पास सफिशिएंट अबंडेंस है या नहीं, क्या कहीं कुछ दिखावा ऐसा तो नहीं हो रहा है जिससे ऐसा पता चल जाए कि मुझे सो एंड सो प्रॉब्लम है। तो बाहर क्या आउटपुट निकल रहा है, क्या बाहर इंफॉर्मेशन जा रही है, उससे क्या रिस्पॉन्स है लोगों का, आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, अगर हम इसे सिंपलर भाषा में बोलें, एकदम सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट, तो उसमें ये है कि आपको इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अगर आप पे पैसे नहीं है, अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, तो लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए आप चीज़ें छुपा लेते हैं। अच्छा, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप में ताकत बहुत है, बहुत बड़ा दिल है आपका, कि आपसे कोई भी कुछ भी सीक्रेट बात करता है, आप बात इधर से उधर नहीं करते हैं। नेचर है आपका कि आप वो चीज़ बोल देते हैं। अगर कोई सच बात है तो आप बोल देते हैं मुँह पे, और अगर किसी ने अपनी बात आपसे कही है तो आप ये भी बोल देते हैं कि हाँ, अगर आपको कहना है तो आप बोल दो, ये बात सो एंड सो तक नहीं जाएगी। तो आप वो चीज़ भी क्लियर कट बोलते हैं कि हाँ भाई, हम इधर से उधर बात नहीं करेंगे और वो काम हमें करना भी नहीं है। तो वो चीज़ आपकी बातों में एकदम क्लियर रहती है। बहुत आपके कई सारे लोग हैं जो इसी एटीट्यूड पे आपके फ़िदा हैं, उनको अच्छा लगता है, आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं ना, उसके बाद भी आपका साइड ले रहे हैं कि ठीक है, अगर वो इंसान ऐसा है तो ये अच्छी बात है। तो इस वजह से क्या है कि आप फालतू बात इधर से उधर नहीं करते हो, तो आप ज़्यादा बैठना भी पसंद नहीं करते हो लोगों में, फालतू टाइम पास करना पसंद नहीं करते हो। आपको अपने घर के ही कलेश नहीं निपट रहे हैं, दुनिया के क्या कलेश निपटाएंगे। तो आपका ये थॉट प्रोसेस रहता है, आपके दिमाग में ये चीज़ चलती रहती है कि देखो, जर्नी है, खुशी आएंगी, दुख आएगा, सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है, दुनिया को बता के क्या होगा। तो लोग ये चीज़ को देखते हैं इस हिसाब से कि आप पहले तो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं चीज़ों को, बट फिर एक पॉजिटिव वे भी देख रहे हैं कि आप में एटलीस्ट दम तो है। क्योंकि देखो, सबके लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, बट अगर कोई इंसान दम रखता है ना बात को छुपा के रखने की, किसी से ना कहने की, तो वो एक्चुअली में दमदार इंसान है। क्योंकि इंसान को अकेलापन फील होता है, डर लगता है, दुख लगता है, तो वो सबसे पहले यही करते हैं कि वो सबसे पहले इधर उधर बात जाके कह देते हैं, अपना मन हल्का करने के लिए, अपनी चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट करने के लिए इधर उधर जाके कह देते हैं। बट आप उनमें से नहीं हैं। आपका क्लियर कट फंडा है कि चाहे जो कुछ भी हो, मुझे इधर से उधर बात करनी नहीं है, मुझे किसी दूसरे की बातों में पड़ना ही नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग चलना ही नहीं है, अपने माइंडसेट से चलना है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ें हैंडल करनी है, और जो कुछ भी होगा बाय गॉड ग्रेस वो ठीक ही होगा, ऐसा है। तो जब ऐसा सोचकर आप चलते हैं कि जो कुछ भी होगा बाय गॉड ग्रेस अच्छा ही होगा, तो सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होती हैं। एनी हाउ चीज़ें फेवर में होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप अकेलापन फ़ील कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बुरा लग सकता है, जहाँ पर आपको लग सकता है कि कोई साथ नहीं था। तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ना जोड़ लें, इसलिए आप दूर रहते हैं, क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं है। आपने इतने दुख उठाए हैं, इतने ठोकर खाई हैं कि अब आपको किसी भी पर्सन पर 1% भी भरोसा ही नहीं है। और सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज यू डू नॉट ट्रस्ट दैम, आपका भरोसा तोड़ा गया, तो अब आपके लिए सब एक समान हो गया, आप किसी पे भरोसा करते ही नहीं हैं। आप वो परमिट ही नहीं देते हैं कि आपको कोई धोखा दे, आपके लिए कोई बुरा करे। आप वो उतना प्रिविलेज किसी को देते ही नहीं हैं, उतनी वैल्यू किसी को देते ही नहीं हैं।
तो ये बातें जग ज़ाहिर है कि आप सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अपना मन किसी के साथ नहीं बाँट पाते हैं। कहीं न कहीं वो डिफरेंसेस रहते हैं, कहीं न कहीं वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो माइंड में रहती हैं, ये सब के दिमाग में एकदम क्लियर है। तो आपकी जो भी इमेज बनी है, जो भी छवि बनी है, अगर इसका गहन अध्ययन करती हूँ तो एक चीज़ दिख रही है कि काफ़ी सैडेस्ट इमेज आपकी लोगों की नज़र में है। मतलब वो गॉसिप भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो बातें सिर्फ इस चीज़ की कर रहे हैं कि आपको किसी ने इतना दुख दिया है कि अब आपको किसी पे भरोसा नहीं है। मतलब मेन पॉइंट ये है कि लोगों को ये लगता है कि अ, मतलब उन्हें कहीं न कहीं ये बुरा भी लगता है कि हमने तो ऐसा नहीं किया, तो फिर ये हमारे साथ ऐसे क्यों करें? जिसने किया उसके साथ करें, हमारे साथ तो खुल के जिएँ। बट वो कहीं न कहीं आपके साथ वो स्टकनेस, वो बंधा हुआपन, वो कहीं न कहीं जैसे किसी ने रोक रखा हो, कंट्रोल कर रखा हो, बात भी नाप-तोल के करना, तो वो सारी चीज़ें लोगों को लगती है कि इतना क्यों सोचना? मतलब क्या है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ हो भी गया तो छोड़ दो इस सब चीज़ों को। पर ठीक है, अब जो है सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है। आप लोग बताना कितना आपके लिए सच सोच रहे हैं, कितना गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो ये बात मैं भी ठीक समझती हूँ कि ज़्यादा सोशलाइज़ेशन से प्रॉब्लम तो बढ़ती हैं। मतलब सोशलाइज़ेशन होना चाहिए एक लिमिट तक, ज़्यादा गॉसिप करने से ना प्रॉब्लम तो लाइफ़ में आती है, इधर से उधर करने से दिक्कत तो बढ़ ही जाती है। तो आपने वैसे सही कर रखा है, एक्चुअली में मेरा नेचर भी ऐसा ही है। मेरे बारे में भी लोग यही सोच रहे होंगे, ऐसा लग रहा है जैसे आज की रीडिंग मेरे लिए ही थी। मेरे बारे में लोग ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, इट्स ओके। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है, बट मैं भी इसी नेचर की हूँ। ज़्यादा ज़्यादा उठना बैठना मुझको नहीं पसंद है। थोड़ा सा, ऑल्दो आई एम अ एक्सट्रोवर्ट, बट स्टिल आई हैव माई लिमिट्स। उसके आगे मैं नहीं जाती हूँ। तो दैट इज़ द केस विद मी ऑल्सो। आप लोग बताना किस किस से रेजोनेट हुआ, और जो लोग सोच रहे हैं आपके बारे में किस हद तक सही सोच रहे हैं। ठीक है, मुझसे तो ये आज की रीडिंग मुझसे ही 75% रेजोनेट कर गई है। तो आप लोग बताना आप आपसे कितनी की, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।